हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की यह क्लास MPTET वर्ग 3 और सीटेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। यह क्लास पर्यावरण की जो टॉपिक है पौधे यानी प्लांट, इस पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्यावरण के पौधों के अंतर्गत पादप, पौधों का वर्गीकरण, जड़ तंत्र, पेड़ोह तंत्र और पौधों के महत्व से संबंधित टॉप MCQ। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो प्रश्न है पहला, निम्नलिखित में से कौन है द्वितीयक जड़ का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो द्वितीयक जड़ का उदाहरण नहीं है? घास, मक्का, गेहूँ, नीम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, घास। क्योंकि जो घास है वो द्वितीयक जड़ नहीं है, बाकी मक्का, गेहूँ, नीम ये तीनों द्वितीयक जड़ें हैं। अगला प्रश्न है, सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू है? जड़, फूल, फल, तना। तो सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है जो आलू, वो क्या है? वो तना है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी, तना। अगला प्रश्न है, कली का प्रमुख भाग छोटी पट्टी की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है? स्त्री केसर, अंडाशय, बाह्यदल, बीजांड। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाह्यदल। बाह्यदल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अमरवेल उदाहरण है? रेशेदार जड़ का, परजीवी जड़ का, अवस्तंभ जड़ का, स्तंभ जड़ का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, परजीवी जड़। यानी जो अमरवेल है वो कौन सी जड़ है? परजीवी जड़ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? तो गाजर, मूली, शकरकंद, ये सभी। तो ये जो जड़ें हैं, ये सभी जड़ें क्या होती हैं? खाई जाती हैं। गाजर भी, मूली भी और शकरकंद भी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। यह हैं बीजांड, स्त्री केसर, बाह्यदल, पुष्पदल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बीजांड। जो फूलों के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं उन्हें बीजांड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? जो पत्तियों पर सिराओं द्वारा जो डिजाइन बनाई जाती है उन्हें क्या नाम से जाना जाता है? मध्य सिरा, सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, जालिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिरा विन्यास। तो पत्तियों पर जो सिराओं द्वारा डिजाइन बनाई जाती है उन्हें सिरा विन्यास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों की किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज, सल सर्करा, ग्लूकोज अथवा सल सर्करा, हरे वर्णक के रूप में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्लूकोज अथवा सल सर्करा। अगला प्रश्न है, वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? तो वृक्षों के तने या शाखाओं से जो विशेष जड़ें निकलती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मूसला जड़, झकड़ा जड़, अवस्तंभ जड़ या शोषण जड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अवस्तंभ जड़। तो तने या शाखाओं से निकली हुई जड़ें अवस्तंभ जड़ें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस अवशोषित की जाती है। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी पर्यावरण की पौधों पर आधारित टॉप 10 MCQ। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे लगी होंगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।